कल 25 दिसंबर है, यानी कि क्रिसमस डे। पूरे भारत के हर एक मिशनरी स्कूल में और साथ ही साथ जो भी ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, वो अपने घरों में क्रिसमस मनाएंगे। जब ईसाई अपने घरों में क्रिसमस मनाएंगे तो उसके बाद किसी को दिक्कतें नहीं होगी। खासतौर पर कई सारे जो हिंदू संगठन है भारत में, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब वही चीज स्कूलों में उनके बच्चे सेंटा क्लॉज बनकर निकलेंगे तो हर एक लोग नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग जो है वो उनका मजाक बनाएंगे कि हमारे बच्चे को ये मिशनरी स्कूल सेंटा क्लॉज क्यों बना दिया, जोकर क्यों बना दिया, जबकि यही मिशनरी स्कूल हमारे बच्चे को होली मनाने से, दिवाली मनाने से, ईद मनाने से, मुहर्रम मनाने से रोकता है, या रोकता नहीं भी है तो कम से कम उस दिन अपने विद्यालयों में छुट्टी नहीं करता है। तो आज हम लोग पूरे इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये क्रिसमस और उसके बाद आपकी मिशनरी स्कूल्स और उसकी कहानी, और आज जो आप इंग्लिश बोलते हैं, जो आज आपकी वैश्विक स्तर पर पहचान है, उनमें इन मिशनरी स्कूलों का योगदान क्या है। और ये वजह भी है कि पूर्णिया के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें सबसे अधिक अगर किन्हीं के पास बच्चे हैं और अधिक सर्वाधिक रिजल्ट देने वाले कोई संस्थान है तो कोई न कोई मिशनरी स्कूल्स ही है। और हम उस गार्जियंस की भी मनोभावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और आप तक की वीडियो को पहुंचा रहे हैं जो साल के 364 दिन उस स्कूलों को सही ठहराता है, और एक दिन कुछ ऐसे संगठन उस स्कूलों को ये गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए, जहां पर कि हिंदू बच्चे या मुस्लिम बच्चे भी इस तरह से सेंटा क्लॉज वाले जो ड्रेस है जोकड़ वाली उसे पहनकर वो बन जाता है सेंटा क्लॉज। और कुछ लोगों को जो हिंदुवादी संगठन है या मुस्लिम के भी संगठन है या फिर उस मिशनरी स्कूल्स के जो विरोधी हैं वो इससे कहते हैं कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है कि जब आप हिंदू रीति रिवाज को नहीं मान रहे हैं, जब आप अपने स्कूलों में सरस्वती पूजा नहीं मनाते हैं, जब आप अपने स्कूलों में मुस्लिमों के त्योहार नहीं मनाते हैं, तो फिर आप अपने स्कूलों में क्रिसमस डे के मौके पर सारे धर्म के बच्चे को क्यों मना रहे हैं। बहस हमारा उससे नहीं है, बहस हमारा मिशनरी स्कूल को लेकर है, बहस हमारा मिशनरी स्कूल के शिक्षा पॉलिसी को लेकर है। इसलिए हम चाहेंगे पूरी वीडियो को आप अगर देखिएगा तब आपको भाव समझ में आएगा। जब आपको भाव समझ में आएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आप चाह कर भी इस मिशनरी स्कूल के सिस्टम को अब रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी कारण से आपकी बुनियाद टिकी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि जिस सर्व शिक्षा अभियान की आप बात करते हैं वो तो 2009 में आया है, जहां पर सरकारें ये कही कि सबको शिक्षा चाहिए, सबको, मतलब कि अगर वो गरीब है या अमीर है, लेकिन 14 साल तक आप किसी भी बच्चे को मुफ्त में शिक्षा के लिए जितने सारे सरकार हैं, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो या लोकल स्तरीय हो, वो सारे क्षेत्रों में मुफ्त में शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल खोला गया। यही कारण है कि इस देश में अगर सरकारी और प्राइवेट स्कूल का अनुपात कहा जाए तो 10:3 का अनुपात चलता है। आज हम आपको वो चीज बताएंगे जो सबसे पहला स्कूल आखिर इस इंडिया में किसने खोला। वो स्कूल जहां से पढ़ के बच्चे विद्वान बने और वो स्कूल जहां से पढ़ के बच्चे इस वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए। भारत को यकीनन कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यह विश्व गुरु एक वक्त में था, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर तक्षशिला में, नालंदा में पढ़ने आते थे। लेकिन ये बात आज की नहीं है, ये बात आज से 1500 से 500 ईसा पूर्व की है, जहां पर कि वैदिक काल में इस तरह की गुरुकुल वाली पढ़ाई होते थे। जहां पर गुरुकुल थे, बौद्ध मठ थे, नालंदा, तक्षशिला, और उसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास था। वो सब ठीक चल रहा था, पढ़ाई हो रही थी, लोग सीख रहे थे, टेक्नोलॉजी पर बात हो रहा था, वैदिक मंत्रों पर बात हो रहा था, संस्कार पर बात हो रहा था, अध्यात्म पर बात हो रहा था। लेकिन उसके बाद एक वक्त आया जब यहाँ पर मध्यकालीन जो सिस्टम बदला भारतीय शिक्षा का, वो था मदरसा प्रणाली। क्योंकि जब हम लोगों के यहाँ पर मुगलों का शासन हुआ, उस मुगलों के शासन काल में यहाँ पर इस्लामी शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा मिला, जिसके बाद जो है दिल्ली, लखनऊ, आगरा के मदरसे खुले और उसके बाद उसमें जो शिक्षा दी गई वो तालीमी शिक्षा थी कुरान की, और वो शिक्षा थी इस्लाम की। फिर जब वक्त आया 19वीं सदी का, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासनकाल आया, और उसके बाद आपके यहाँ पर वो मॉडर्न शिक्षा नीति लाई अंग्रेजों के द्वारा, जिस कारण से इस जगह पर, इस देश में मिशनरी स्कूल का विस्तार हुआ। आज हम लोग उसी मिशनरी स्कूल्स पर बात करने के लिए इस पूरे वीडियो का एपिसोड कर रखे हैं। इसलिए अगर यहाँ तक आप वीडियो में कंटिन्यू कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।
और एक बात, सेंटा क्लॉज का विरोध करने से पहले सेंटा क्लॉज को थोड़ा सा हम आपको डिफिनेशन दे दें। सेंटा क्लॉज ना तो भगवान है, ना तो अल्लाह है, ना तो ईसा मसीह है, बल्कि एक सिंबल है हैप्पीनेस का। जहां पर कि एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसके टीचर्स हो, उसके माँ बाप हो, उसके बड़े भाई हो, उसकी बहन हो या दोस्त हो, जो एक वस्त्र को धारण करता है जिससे सामने वाले के चेहरे पर एक हंसी और खुशी आ जाए, बस उसी खुशी को फील करने के लिए। क्योंकि 25 तारीख को जब ईसा मसीह का जन्मदिवस था, जिसे सूली पर लटकाया गया था, तो उसके बाद वो दिखाता था किस तरह से जमींदारों के प्रति, शासन के प्रति लोगों में नाराजगी है और वो कितने क्रूर होते हैं। एक तस्वीर जो ईसा की है, गॉड यीशु का है, वो ये दिखाता है कि हर गरीब कितने तकलीफ में है, हर लाचार कितने तकलीफ में है अपने शासन के प्रति, और वो कोई भी आदमी इससे छुपा नहीं है। चाहे दो देश किसी का भी हो, धर्म किसी का भी हो, सब लोग अमीरों से या सब लोग अपने से ऊंचों से परेशान है और सब लोग इसी दर्द में है, इसी तकलीफ में है। अब चलिए हम लोग जो बात आज करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर आधुनिक जो भारतीय शिक्षा थी, जो ब्रिटिश काल से शुरुआत हुई, 19वीं सदी से शुरुआत हुआ, जब हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आया, यानी कि अंग्रेजों का शासन था जिसने 200 साल तक हम पर शासन किया। इसके पूर्व में जो हमारे यहाँ पर मुगल शासक थे, उन्होंने 600 साल हम पर शासन किया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे उसका कोई ध्यान नहीं था, बल्कि उन्होंने हमारी पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसे चौपट कर दिया। और उसके बाद 19वीं शताब्दी में जिस मिशनरी स्कूल का आप 364 दिन अच्छा मानते हैं, अच्छा कहते हैं, और एक दिन आपको ये सेंटा क्लॉज का ड्रेस और ये क्रिसमस का त्योहार आपके उस होली, दिवाली, मोहर्रम, बकरीद, ईद, रमजान में छुट्टी ना देने के कारण से आप बड़ा बुला भी करते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि भारत में सबसे पहला अगर कोई स्कूल खुला था तो वो इसी ब्रिटिश के लोगों ने खोला था, इसी अंग्रेज ने खोला था। और इसलिए खोला था क्योंकि वैश्विक स्तर पर ना तो इस्लामिक शिक्षा से आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ना तो वैदिक और धार्मिक शिक्षा से वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पहुंच सकते हैं तो वो मॉडर्न शिक्षा नीति है, क्योंकि आपको वैश्विक स्तर पर फ्रांस पर डिपेंड रहना पड़ता है, आपको जर्मनी पर डिपेंड रहना पड़ता है, आपको इंग्लैंड पर डिपेंड रहना पड़ता है, आपको जापान में डिपेंड रहना पड़ता है, आपको चाइना पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि ये वो देश हैं जो जर्मनी अपने आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, फ्रांस जो अपने विमानन क्षमता के लिए जाना जाता है, और जापान जो अपने जो टेक्नोलॉजी है उसमें जाना जाता है, और चाइना जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो नई नई तकनीक है उसके लिए जाना जाता है। और उस जगहों पर इंग्लिश जो है वो अनिवार्य होते हैं। अपने रटाने की पुरानी जो हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं थी एजुकेशन पॉलिसी की, और उसके जगह पर मॉडर्न शिक्षा नीति आया, जिसके तहत की दिमाग जो है वो उससे और लगाया गया, जो आज के वैश्विक स्तर के लिए एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए वो जरूरी था, जो आपको दिया मिशनरी स्कूल ने। आज कई सारे जगह पर कई सारे स्कूलें खुल गई, लेकिन सबसे पहला स्कूल आपको इंडिया में 1835 में कलकत्ता में खुला, जिसका नाम था सेंट जॉर्ज स्कूल। यानी कि जो पहली नींव है हिंदुस्तान में एजुकेशन को लेकर, वो कलकत्ता में सेंट जॉर्ज स्कूल से शुरुआत हुआ। उसके बाद कई लोग महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की कहानी पढ़े हैं, उन्होंने भी वैसे ही स्कूल से पढ़ाई कर कर सबसे पहले गर्ल्स एजुकेशन के लिए इंडिया में स्कूल खोला, सावित्रीबाई फूले। और जो आज अगर इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी, जितने भी सेंट पीटर हो या फिर जितने भी मिशनरी स्कूल्स हैं, कहीं ना कहीं ये उन अंग्रेजों की देन थी। वो चाहते थे कि जो रटने रटाने वाली हमारे यहाँ की पुरानी भारतीय शिक्षा पद्धति थी, जिसमें कि किसी चीज को रटा दिया जाता था, उस जगह पर एक मॉडर्न एजुकेशन लाया गया, जहां पर कि जो आज का सामाजिक विज्ञान है, जो बोलचाल की भाषा है, उस पर जोर दिया गया, इंग्लिश पर जोर दिया गया, जिसके बाद भारत वैश्विक स्तर पर तैयार हुआ। साथ ही साथ इंग्लिश को पढ़ाने को लेकर, या फिर आप ये कहिए कि मिशनरी स्कूल को खोलने को लेकर, या वैदिक शिक्षा के जगह पर मॉडर्न शिक्षा जिसमें कि इंग्लिश को अनिवार्य करना, वो ये था कि अंग्रेजों को हमारे भारत में काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए था, जो क्लर्क किसी ऑफिस में, क्योंकि जितने भी बड़े अफसर थे वो अंग्रेज अपने ब्रिटिश के लोग को बैठाते थे। जितने भी जिले के कलेक्टर हुआ करते थे वो ब्रिटिश ही होते थे, लेकिन उसके नीचे जो कर्मचारी काम करते थे या जो भी अधिकारी रैंक के जॉब थे, वहां पर अंग्रेज बैठते थे, अंग्रेज को रिपोर्ट किया जाता था। और जो नीचे जिससे सिस्टम सिर्फ चलता है, ऑपरेट नहीं होता है, उस चीजों पर भारतीयों को रखा जाता था, और उससे काम लेने के लिए उन्हें इंग्लिश सिखाना, पढ़ाना अनिवार्य था।
और यही वजह भी रहा कि भारत के कई जिलों में जितने भी मैक्सिमम बड़े बड़े जिले थे वहां पर अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा मिशनरी स्कूल्स खोले गए। और उस समय से लेकर आज तक इस मिशनरी स्कूल्स का जो फैलाव है वो हर एक जिला में होता रहा। और यही वजह भी है कि आज इस स्कूल की तादाद बहुत बढ़ गई है। लेकिन इस स्कूल का अगर ये कहा जाए तो इंडिया को मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और उस चीज में आज कहीं न कहीं एक संगठन या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस दिन को खराब भी मानते हैं कि हमारे बच्चे को क्रिश्चियन जो है, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां पर प्रलोभ दिया जाता है कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, ईसाई बन जाओ। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन हम लोग आज सिर्फ ये बात कर रहे थे कि 365 दिन में से 364 दिन यहाँ के लोग उसमें से स्कूल की तारीफ करते हैं, और एक दिन सेंटा क्लॉज के कारण से कई लोग जो हैं वो उस स्कूल की तौहीन भी करते हैं। लेकिन आपकी ये तौहीन उस शिक्षा पद्धति की तौहीन होगी जो उन्होंने यहाँ पर शासन करने के बावजूद भी आपको शिक्षित करने का प्रयास किया। और यही वजह भी है कि मिशनरी स्कूल्स लगातार खुल रहे हैं, लगातार अपडेट रहते हुए कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर रहे हैं, जिससे आपके जो भी शिक्षा पद्धति है जो आप वैश्विक स्तर पर तैयार होते हैं उसमें अंग्रेजों के द्वारा खोले हुए ब्रिटिश स्कूलों का, मिशनरी स्कूलों का एक बहुत बड़ा रोल है। बाकी ऐसे विचारों से आप कितने सहमत हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं, इंडियन एजुकेशन में मिशनरी स्कूलों का कितना बड़ा रोल है, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो जय हिंद।